हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स कॉन्सेप्ट में यूट्यूब की क्लास में अध्याय 1 अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मापन एवं मात्रक। ये क्लास विशेषकर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। तो देखिए भाई, मापन एवं मात्रक में आज की क्लास में हम क्या अध्ययन करेंगे। तो फिजिक्स की दुनिया में हम हर एक चीज़ को मापना चाहते हैं और ये चैप्टर हमें वही सिखाता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं और उनका एक पर्टिकुलर मात्रक बना सकते हैं। तो जानिए, फिजिक्स में सबसे पहले हम जो चीज़ अध्ययन करते हैं, यहाँ से हमारी फिजिक्स की दुनिया स्टार्ट होती है। वो एक शब्द हमको पढ़ना पड़ता है उसमें, उसका नाम है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ हम किसको कहेंगे? तो आंसर है वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अच्छा, तो प्रकृति में ऐसी कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं? तो आप ये देखिए, ये एक पदार्थ है। इस पदार्थ के पास साइज है और इस साइज को हम एक नाम दे सकते हैं, इस आकार को एक नाम दे सकते हैं। इस आकार का नाम है लंबाई। तो हम इस पदार्थ की लंबाई नाप सकते हैं। तो लंबाई हम नापना चाहते हैं, तो लंबाई क्या हो गई? हमारी भौतिक राशि हो गई। इसी तरह से इस पदार्थ को यदि मैं अपने हाथ पर रखता हूं तो ये पदार्थ मेरे हाथ को दबाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यस, इसके पास एक दूसरे तरह का भी गुण है, दबाने का, और वो दबाने के गुण को मैं नापना चाहता हूं तो पहले मैं इसको एक नाम दूंगा। तो मैंने इसको नाम दिया द्रव्यमान। तो इस तरह से इस पदार्थ पर दो गुण, लंबाई, द्रव्यमान, और ये दोनों चीज़ों को हम नापना चाहते हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति में देखते गए और हमको नई नई राशियाँ मिलती गई और उनका ज्ञान हमको मिलता गया। तो फिर से वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, कौन सी राशियाँ कहलाती है बेटा? भौतिक राशियाँ कहलाती है। उदाहरण क्या दोगे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। अच्छा, अब भौतिक राशियाँ के हमने प्रकार बनाए। ये दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम हमने रखा मूल राशियाँ और एक का नाम रखा व्युत्पन्न राशियाँ। जाने मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को हम मूल राशियाँ कहते हैं। ये इनकी संख्या 7 है, याद करें। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है भाई, ओके। दूसरी हमारी व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों के पदों में लिखी जाती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। उन्हें हम कौन सी राशियाँ कहेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ। नाम से स्पष्ट है, बनी हुई राशियाँ। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सी राशि है? तो आंसर है क्षेत्रफल का हमको सूत्र याद है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप जानते हैं लंबाई, अभी हमने अध्ययन किया, लंबाई कौन सी राशि है? मूल राशि है। ओके, तो लंबाई मूल राशि है और क्षेत्रफल बनाने के लिए हमको लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए क्षेत्रफल कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि वो मूल राशि पर निर्भर कर रही है, इसलिए क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। इसी तरह से आयतन। आयतन का सूत्र हम जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें भी हमारी लंबाई आती है, इसका मतलब आयतन भी लंबाई पर निर्भर करता है और लंबाई के बिना वो पॉसिबल नहीं है, आयतन का वजूद। तो आयतन किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर, और लंबाई कौन सी राशि है? मूल राशि, इसलिए आयतन कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। इसी तरह से देखिए बल। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान कौन सी राशि है? मूल राशि है। तो बल भी किस पर निर्भर करता है? मूल राशि पर निर्भर करता है, इसलिए बल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। हाँ जी, फिर से देखिए, वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें कौन सी राशियाँ कहेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ। अभी आपने उनके उदाहरण देखे। ये अनेक होती हैं, जैसे क्षेत्रफल, दाब, वेग, चाल, आयतन, बल, प्रतिरोध, संवेग, आवेग। तो इस तरह से इनकी संख्या बहुत है। जैसे जैसे हम भौतिक शास्त्र में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन राशियों का आपको ज्ञान होता जाएगा। अब हम जानेंगे मापन। मापन किसको कहते हैं? तो आंसर है, बड़ी आसान सी परिभाषा है, किसी भौतिक राशि का नियत मानक राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे हमारे पास
हाँ जी, ध्यान दीजिए ज़रा, हम बात कर रहे थे मापन की। तो मापन किसको कहना है? किसी भौतिक राशि का नियत मानक राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक नियत मानक राशि है जिसका नाम हमने रखा है स्केल, यानी कि मीटर। इस मीटर की सहायता से हम क्या करते हैं? तो आंसर है, इस मीटर के पास लंबाई है तो हम इस मीटर से लंबाई ही नाप सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक पाइप दिया और आपको इसकी लंबाई नापनी है, तो आप क्या करोगे? इसकी लंबाई नापनी है, तो लंबाई नापने के लिए आपको उसी प्रकार का एक स्टैंडर्ड चाहिए, और वो स्टैंडर्ड का नाम हम लोग रखेंगे आगे मात्रक। तो हमने क्या किया, इससे तुलना की, और ये 1 फीट का है, तो हमने आपको बताया कि इसकी लंबाई कितनी है, 1 फीट। तो इस तरह से हमने इसका क्या कर लिया, मापन। तो मापन करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? किसी भौतिक राशि का नियत मानक राशि से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मात्रक किसको कहना है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे मुझे लंबाई नापनी है तो लंबाई चाहिए, मुझे द्रव्यमान नापना है तो मेरे को बाँट चाहिए। तो मैं उसी प्रकार की राशि लूँगा और वो एक स्टैंडर्ड होगा जिससे मैं उस राशि की क्या कर लूँगा? तुलना कर लूँगा। ठीक है, ओके। तो फिर से, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए 2 बातों का ज्ञान होना अनिवार्य है। देखिए, इस बात को जरा समझिए। अगर हमको संचार करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो हम अपनी बात को कैसे रखेंगे? तो ये 2 बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की लंबाई है 5 मीटर। अब हमने इसको 5 मीटर बोला है, तो ये 5 जो है इसमें क्या कहलाएगा? संख्यात्मक मान। और ये मीटर है, ये इसका क्या कहलाएगा? मात्रक। तो इस भौतिक राशि में 2 चीज़ें आई, एक तो संख्यात्मक मान आया, एक मात्रक आया, तब जाके इस भौतिक राशि को हमने बता पाया। तो अगर आपको लंबाई बतानी है तो आप केवल ये नहीं बोलेंगे 5 बोलने से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी मानी जाएगी। 5 के पीछे आपने मीटर लगा दिया तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मानी जाएगी। जैसे आप मार्केट में गए, हमने बोला हमको 1 लीटर दूध चाहिए था, तो हमने वहाँ पर जाकर बोल दिया 1 दे दो, तो एक कारमेन दे देगा 1। हाँ, तो 1 बोलने से क्या मतलब निकल रहा है? तो आपको नंबर के साथ साथ पीछे क्या लगाना पड़ता है? मात्रक लगाना पड़ता है, तब जाके आपकी बात क्या मानी जाती है? कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, ओके। तो हम क्या बोलेंगे? 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दे दो, तो उसको बात समझ में आती है कि इसको दूध चाहिए, कितना लीटर चाहिए। ओके, तो संख्यात्मक मान हमको ये बताता है कि उस भौतिक राशि, संख्यात्मक मान ये हो गया आपका। दूसरा मात्रक हमको ये बताता है कि ये वाली जो भौतिक राशि है आपने काय में नापी है। और संख्यात्मक मान आपको ये बताता है कि इस भौतिक राशि को नापते समय ये मात्रक कितनी बार आपने यूज किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो यहाँ पर कितनी बार यूज किया है? 5 बार। तो अब बात समझ गए होंगे आप। तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण बताने के लिए हमको क्या, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? संख्यात्मक मान की और मात्रक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, उस राशि का मात्रक, दूसरा उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान। चलिए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में, मात्रकों की पद्धतियाँ। जानिए, मात्रकों की 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहली पद्धति हम लोग स्टडी कर रहे हैं CGS पद्धति। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, C का क्या होता है? सेंटीमीटर, G का अर्थ होता है ग्राम, S का अर्थ होता है सेकंड। इसको मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि CGS पद्धति में आप जो लंबाई होगी, द्रव्यमान होगा और समय होगा, तो लंबाई को आप CGS पद्धति में सेंटीमीटर में नापोगे, द्रव्यमान को आप ग्राम में नापोगे, समय को आप क्या में नापोगे? सेकंड में नापोगे। तो ये CGS पद्धति होती है। दूसरा FPS पद्धति। FPS पद्धति की फुल फॉर्म है फुट पॉन्ड सेकंड। इसका तात्पर्य फिर से वही, लंबाई को काय में नापोगे FPS पद्धति में फुट में, द्रव्यमान को काय में नापोगे पॉन्ड में, और समय को काय में नापोगे सेकंड में। तो ये आपकी FPS पद्धति होती है। अगली पद्धति आती है MKS पद्धति, जो कि CGS पद्धति का परिवर्धित रूप है और बड़ा रूप है। सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, ग्राम से बड़ा होता है किलोग्राम, सेकंड वही रखा।
तो फिर से एम के पद्धति की फुल फॉर्म क्या बनी, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो तात्पर्य क्या हुआ, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को क्या में नापेंगे, सेकंड में। अभी तक आपने जितनी भी पद्धतियां देखी उसमें या तो हम द्रव्यमान नाप सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं, समय नाप सकते हैं, लेकिन प्रकृति में और भी बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं जिनको हम इन पद्धतियों में नाप नहीं पा रहे। तो फिर हमने आगे चल के एक नई पद्धति बनाई, इसको हमने नाम दिया एसआई पद्धति। यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम इसको कहा जाता है। इस पद्धति में 7 तो मूल मात्रक हमने रखे और 2 पूरक मूल मात्रक रखे, और इस पद्धति का चयन इनमें से एम के पद्धति के आधार पर किया गया है। तो देखिए, इसकी टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, और यही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इस अध्याय में, जिस पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो देखिए, राशि, मात्रक का नाम और संकेत। पहले हम लेंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रक हम किसको कहते हैं, मूल मात्रक हमको किसको कहना है, जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहेंगे, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। इस प्रकार से आपके मात्रक 2 प्रकार के हो गए, ठीक है। एनीवे, मूल मात्रक हमको नापना सीखना है, क्योंकि मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो अगर आपने इनको नापना सीख लिया तो उनको तो आप बड़ी आसानी से नाप पाओगे। तो जानिए मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। लंबाई का मात्रक हमने रखा मीटर, और सिंबल हमने दिया इसका एम। द्रव्यमान का मात्रक रखा किलोग्राम, सिंबल दिया केजी। ताप का मात्रक रखा, समय का मात्रक रखा सेकंड, सिंबल दिया एस। ताप का मात्रक रखा केल्विन, सिंबल दिया कैपिटल के। विद्युत धारा का रखा एम्पियर, सिंबल दिया कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता का रखा कैंडेला, सिंबल दिया सीडी। पदार्थ की मात्रा का रखा मोल, सिंबल दिया एमओएल। अब पूरक मूल मात्रक होते हैं 2, समतल कोण, इसको हमने नाम दिया रेडियन, जो इसका मात्रक है, और संकेत आरएडी। घन कोण स्टेरेडियन एसआर। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, समतल कोण का रेडियन होता है, घन कोण का स्टेरेडियन होता है। तो ये अगर आपने याद कर लिए तो अगली क्लास में हम मात्रक बनाना सीखेंगे और भी नए नए फीचर्स इस चैप्टर के जानेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। धन्यवाद। एक बार मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ सही से, चीज़ों को देख लीजिए, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।